हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 2 जो है हम बात करेंगे। ठीक है, और 2 में जो है टोटल 100 प्रश्न होने वाला है। इससे पहले की वीडियो में हमने सेट 1 करा दिया था जिसमें टोटल 100 प्रश्न था। ठीक है, और आज जो है हम सेट 2 जो है हम करेंगे। ठीक है, 14 जून को एग्ज़ाम है, 14 जून से लेकर 17 जून के बीच में। ठीक है, आप जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लिंक जो है टेलीग्राम के नीचे में है, वो जो है आप जो है वहाँ चल जाइए। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना है दोस्तों वो जो है कब किया गया था? तो 15 में, 19 में या 17 में या 1921 में किया गया था? तो 1917 में जो है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किया गया था। ठीक है, कब? अब देखिए, यह जो है बिहार का पहला एवं भारत का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार का केम्मा है। ठीक है, तो बिहार का फर्स्ट है, बिहार का पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है, और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की ये जो है केम्मा विश्वविद्यालय है। इंडिया का ये जो है 7वां सबसे पुराना है। ठीक है, 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना जो है हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पटना विश्वविद्यालय की स्थापना सितंबर 1917 में हुआ था। ठीक है, कब? तो सितंबर 1917 में हुआ था। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछ दे पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? पटना, ठीक है, पटना कॉलेज की स्थापना यदि आपसे पूछ दे, ठीक है, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? तब आपको क्या जवाब देना है? तब जो है 1863 आपको बोलना है। ठीक है, 1863 में जो है पटना कॉलेज की स्थापना जो है हुआ था। पटना कॉलेज की स्थापना कब? तो 1863 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम जो है चलते हैं। बिहार में पाल वंश की स्थापना के समय जो है पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? यानी पाल वंश की राजधानी स्थित थी तो कहाँ थी? ये जो है मुंगेर में स्थित था। कहाँ था? तो मुंगेर में ये जो है हो जाएगा मुंगेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में बहावी आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो बहावी आंदोलन की शुरुआत जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है किया गया था? तो ये जो किया गया था सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा जो है किया गया था। सैयद मोहम्मद बरेलवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों में भर लेना अनिवार्य होता है? तो राष्ट्रपति के जो खाली जो स्थान होता है दोस्तों, ये जो है 6 माह के अंदर अंदर जो है भर लेना क्या होता है? ये जो है अनिवार्य जो है होता है। कुबेर का समानार्थी शब्द जो है क्या हो जाएगा? तो कुबेर जो होता है दोस्तों उसका जो समानार्थी शब्द जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? ठीक है, जिसको धनद कहते हैं, जिसको जो धनी होता है धनराज, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो कुबेर के लिए जो समानार्थी शब्द हो जाता है वो हो जाएगा धनराज जो है हो जाएगा कुबेर के लिए समानार्थी शब्द। सितंबर 2025 में बिहार की किस युवा शतरंज खिलाड़ी को जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फीडे ने राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर की उपाधि प्रदान की है? तो वो कौन थी? तो वो जो है मरियम फातिमा। कौन? तो मरियम फातिमा जो है हो जाएगा। इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? तो मरियम फातिमा। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों को जो है पढ़कर गलत कथन को चुनना है। यानी इनमें से गलत कथन जो है ABCD में कौन है, ये हमको क्या करना है? ये हमको जो है चूज करना है। ठीक है, देखिए न्यायपालिका कानून की रक्षा करता है। अब देखिए न्यायपालिका तो कानून की रक्षा करता है, ये तो सही हो जाएगा। राजनीतिक कार्यपालिका की अस्थायी कार्यपालिका से शक्तिशाली होती है। राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका से क्या होता है? शक्तिशाली होता है। ये भी बात क्या है? ये भी बात सही है, लेकिन यहाँ गलत देखना था हमको। विधानमंडल कानून को लागू करता है। तो विधानमंडल क्या कानून लागू कौन करता है? विधानमंडल करता है, ये नहीं करता है। ठीक है, तो गलत कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। संविधान सर्वोच्च है, ये बात भी सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत कौन है? तो ये जो है विधानमंडल कानून को लागू करता है, ऑप्शन नंबर सी। विच वर्ड इज मेड फ्रॉम प्रीफिक्स? फ्रॉम प्रीफिक्स, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाए? अबैक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अबैक। ठीक है, अबैक जो है हो जाएगा अबैक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिला से गंगा नदी नहीं गुजरती है? तो बिहार के कौन से जिला है जिससे गंगा नदी नहीं गुजरती है? बक्सर, सारण, भोजपुर या पूर्णिया? तो ये जो नहीं गुजरती है कौन? तो भोजपुर जो है इसका सही भोजपुर नहीं होगा, पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है,
पूर्णिया जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पूर्णिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से जो है 7 वर्षों में 20,400 रुपये जो है प्राप्त करने के लिए 12,000 की राशि को एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। उक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर जो है क्या होनी चाहिए? ब्याज की दर, अब देखिए मूलधन को हम क्या बोलते हैं? मूलधन। चलिए यहाँ लिखते हैं मूलधन की अगर हम बात करें, मूलधन इसमें जो कितना दिया है 12,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, कितना? तो 12,000 रुपये दिया हुआ है। मिश्रधन की अगर हम बात करें, मिश्रधन जो है इसमें कितना दिया हुआ है? तो मिश्रण जो है 20,400 इसमें मिश्रधन दिया हुआ है, 20,400 मिश्रण। अब देखिए इन दोनों में जब हम घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा? ब्याज निकल कर आएगा। ठीक है, ब्याज जब दोनों को घटाएंगे तो कितना ब्याज आएगा? टोटल 8,400 हमको जो है ब्याज निकल कर आएगा, 8,400 आएगा। अब देखिए हमको क्या बोल रहा है? ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो दर ज्ञात करना है तो क्या होता है? PRT/100। SI बराबर क्या होता है? मुदल गुणे दर गुणे समय बटा 100। यानी हमको क्या निकालना है? दर निकालना है, यानी रेट निकालना है। ठीक है, रेट अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? SI यानी ब्याज करेंगे गुना 100 बटा P यानी मूलधन और T फॉर टाइम। ठीक है, तो ब्याज हमको कितना निकला? 8,400 और 100 गुना करेंगे P यानी मूलधन कितना है? तो 1,200 है, 12,000 है। उसके बाद टाइमिंग की अगर हम बात करें, टाइमिंग कितना दिया है? 7 साल। तो चलिए इसको हम जब काटेंगे तो देखिए 2 जीरो इधर और 1 इधर काट दिए हम। ठीक है, 12 7 84 कर दिए हम। उसके बाद 10 दहाएँ 70 यानी 10, यानी टोटल कितना? तो 10%। इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा 10%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि विधानमंडल का कोई सदस्य संसद का सदस्य डैश होता है तो कितने दिनों के अंदर विधानसभा की सीट खाली करनी होगी? विधानसभा की सीट क्या है? खाली करनी होगी। तो ये जो है 14 दिनों के अंदर जो है हो जाएगा, 14 दिनों के अंदर। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य जो है किस उपकरण द्वारा किया जाता है? यानी विद्युत ऊर्जा को जब यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य उपकरण जो होता है ये जो है क्या होता है? तो ये जो विद्युत मोटर जो है ये कार्य जो है करती है। कौन करती है? विद्युत मोटर। ठीक है, लीची खाने वाला भाग कौन होता है? लीची जो होता है उसका खाने वाला जो भाग होता है वो जो है क्या होता है? तो एरिल जो है होता है लीची के खाने वाला भाग। ठीक है, कौन होता है? तो एरिल होता है, ऑप्शन नंबर डी। टूथ विदाउट एपोलॉजी किसकी पुस्तक है? टूथ विदाउट एपोलॉजी जो है किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है किसका है? ठीक है, तो आचार्य प्रशांत की पुस्तक है। ठीक है, आचार्य प्रशांत के द्वारा लिखित ये पुस्तक है टूथ विदाउट एपोलॉजी। ठीक है, तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति डैश के द्वारा किया जाता है। तो ये नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 5% की प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है 800 कितने वर्ष में जो है 882 हो जाएंगे? यानी 800 रुपये कितने वर्षों में? 882 रुपये जो है हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए टाइमिंग कितना हमको दिया है, कितने वर्षों में? प्रति वर्ष चक्रवृद्धि 5% प्रति वर्ष के दर से यहाँ जो है बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए सूत्र जो होता है वो होता है मिश्रधन बराबर। ठीक है, मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर मूलधन और जो है 1 प्लस दर बटा 100 और ये जो है पावर जो होता है समय होता है, जिसको हम टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अनुसार अगर मूलधन की अगर हम बात करें, ये मिश्रधन की अगर बात करें तो मिश्रधन जो हमको दिया है वो कितना दिया है? तो मिश्रधन जो हमको दिया है वो दिया है 882 दिया है। मूलधन की अगर बात करें तो मूलधन हमको दिया था 800। ठीक है, उसके बाद 1 करेंगे। दर की अगर बात करें तो दर कितना है? 5% हमको दिया है 5।
ठीक है, 5% दर था। उसके बाद 100 इसके नीचे में कर देंगे। टाइमिंग की बात करें तो टाइम हमको नहीं पता, ठीक है, तो समय जो हमको नहीं पता, टी फॉर टाइम हम जो है कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम इधर करेंगे 800 को इधर लाएंगे, 882 बटा कितना 800 हो जाएगा। उसके बाद 1 + 5 बटा कितना 100 हो जाएगा, और पावर में टाइमिंग जो है हो जाएगा पावर में टाइम, ठीक है। इसको जब हम काटेंगे तो 2 से जब हम काटेंगे इसको तो 441 आएगा, और इधर जो है 400 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 + 5/100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम करेंगे तो 21 के स्क्वायर और ये जो है 20 के स्क्वायर हो जाएगा, पावर में 2 हो जाएगा। तो 1 + 5 बटे कितना 100, 1 + 5 बटे 100 बता होता है टाइमिंग। तो टाइमिंग तो इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो टाइमिंग कितना होना चाहिए, तो टाइमिंग जो हो गया 2 वर्ष, ठीक है। टाइमिंग क्या हो गया 2 वर्ष जो है टाइमिंग जो है निकल कर आया 2 ईयर। 2 ईयर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम से राइट जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है जब प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे जो है क्या कहा जाता है। जब प्रकाश पुंज जो है आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर जब मिलती है तो उसे जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा अभिसारी किरण पुंज जो है हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोने और चांदी जैसे धातुओं के आभूषण के शुद्धिकरण में जो है किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किसका, तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जो है किया जाता है। निम्नलिखित में से सदिश राशि का उदाहरण क्या है, तो सदिश राशि का जो उदाहरण जो हो जाएगा दोस्तों जो वो जो है कौन हो जाएगा, सदिश राशि का उदाहरण इनमें से कौन हो जाएगा, तो ये जो है ऑप्शन नंबर कौन, तो सी जो है हो जाएगा सदिश राशि का उदाहरण। द्रव्यमान क्या है, अदिश है, दूरी भी अदिश है, चाल भी अदिश है, तो वेग जो है क्या सदिश राशि जो है हो जाएगा। वेग एक कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक, सी हैज स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी डैश स्मोकिंग, तो ये जो है क्या हो जाएगा। अगर इसका यदि हम देखें तो 2 जो है यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 जो है हो जाएगा एंटीपैथी टू स्मोकिंग जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शेरे मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है, तो शेरे मैसूर के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है टीपू सुल्तान को जो है शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है, टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें बारालाचा दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है, तो बारालाचा दर्रा की अगर हम बात करें ये जो है किस राज्य में स्थित है, तो देखिए ये कहाँ में है, ये जो हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा दर्रा कहाँ में है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसको जो है क्या बोलते हैं, तो देखिए प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं कणिका, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, उसको जो है बोलेंगे कणिका, जो है उसको बोलेंगे कणिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। एक लेंस की शक्ति मुख्य रूप से डैश पर निर्भर करती है, एक लेंस की जो शक्ति होती है मुख्य रूप से किस पर, तो लेंस की वक्रता त्रिज्या पर जो है निर्भर करती है, लेंस की वक्रता त्रिज्या पर जो है निर्भर जो है करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक एक शब्द दीजिए। इंद्रियों से पढ़े, इंद्रियों से पढ़े, तो इंद्रियों से पढ़े जो है कौन हो जाएगा, इंद्रियों से पढ़े अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय जो है हो जाएगा अतीन्द्रिय, ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पारे के साथ विषाक्तता के कारण होता है, पारे के साथ विषाक्तता के कारण जो होता है वो जो है कौन सा रोग जो है होता है, तो ये जो रोग होता है मिनी माता रोग होता है, ठीक है। मिनी माता रोग जो है होता है मिनी माता रोग। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले लड़ने वाले जो है पहले भारतीय कौन थे, तो पहले जो भारतीय थे वो जो है कौन थे, तो ये थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र
बनर्जी थे, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम जो हो जाएगा दोस्तों, वो जो है क्या होगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम हेमी हाइड्रेट जो है हो जाएगा, कैल्शियम हेमी हाइड्रेट जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम हेमी हाइड्रेट, ठीक है। अगला है कि हैजा निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होता है? तो हैजा निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होता है? तो हैजा की अगर हम बात करें तो ये जो हैजा होता है दोस्तों, ये होता है जीवाणु के कारण हैजा होता है, जीवाणु के कारण जो है हैजा जो है होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी सी किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर लेते हैं, सी अकेला इस काम को 36 दिनों में कर लेता है, ए तथा बी उसी काम को करते हुए 50% काम कितने दिनों में कर लेगा? यानी 50% काम जो है ये दोनों जो है कितने दिनों में कर लेगा, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी का एक दिन के काम की अगर हम बात करें, ए प्लस बी तथा सी किसी काम को कितने 9 दिनों में जो है क्या होता है, ये जो है कर लेता है। तो देखिए दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी जो है 9 दिन में काम कर रहा है, और सी जो है कितना दिन में कर रहा है? सी 36 दिनों में कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब ए प्लस बी का हम एक दिन का काम जब निकालेंगे, ए प्लस बी का जो है एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य यदि हम निकालेंगे, एक दिन का काम की अगर हम बात करें तो ये जो निकल कर आएगा 1 बटा कितना 9 हो जाएगा। उसके बाद जो है कितना, देखिए 9 दिन में कर रहा है, इसका मतलब सी यदि हम घटाएंगे तभी तो ए प्लस बी आएगा, सी को अगर घटा देंगे तो ए प्लस बी रह जाएगा इसमें से, यानी सी को जब घटाएंगे तो 1/36, ठीक है। तो क्या निकल कर आएगा, जब इसको कीजिएगा तो 1/12 जो है हमको जो है निकल कर आएगा, ठीक है। यानी एक दिन का ए प्लस बी द्वारा एक काम करने में कितना समय लिया गया? एक काम को करने में जो है 12 समय जो है लिया गया, यानी 12 दिन जो है लिया गया एक काम करने में, किसके द्वारा? तो ए प्लस बी के द्वारा, ठीक है, ए प्लस बी के द्वारा। अब देखिए 50% कम काम करता है, तो इसका 50% जब कम करेंगे, इसका मतलब 100 का आधा यानी 6, तो इसका 6 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा पुस्तक तुजुक ए बाबरी को किस भाषा में लिखा? तो तुजुक ए बाबरी जो है किस भाषा में लिखा गया? तो तुर्की भाषा में जो है लिखा गया था, तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में। एक आदमी अचानक एक बाघ को देखता है, उसकी धड़कन बढ़ जाती है तथा रक्तचाप भी बढ़ जाता है, तो इस समय कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इस समय जो होता है ये जो है कौन सा हार्मोन जो है इस समय निकलेगा? तो देखिए एड्रीनिल हार्मोन जो है निकलेगा, एड्रीनिल हार्मोन जो है निकलेगा, एड्रीनिल हार्मोन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा। भारत का भौगोलिक दृष्टिकोण से स्थित है, भारत का भौगोलिक दृष्टिकोण से स्थित है, यानी किस तरफ जो है भारत जो है स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत जो है स्थित है। किधर? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पर जो है स्थित है भारत, ठीक है, यहाँ पर स्थित है भारत, यहाँ पर जो है स्थित है, ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था की जो त्रिस्तरीय जो संरचना है भारत में, वो जो है क्या है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। ग्राम पंचायत हो जाएगा, पंचायत समिति और जिला परिषद जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम से इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। देखिए दो नल पी और क्यू, दो नल है, दो नल पी और क्यू एक टंकी को 20 मिनटों में भर सकती है, उसी को पी जो है अकेला 30 मिनटों में भर सकती है, तदनुसार क्यू अकेले उसे कितने दिनों में भर सकती है, ठीक है, कितने दिनों में भर सकती है। अब देखिए टोटल अगर हम बात करें एलसीएम जो इसका अगर निकल पी और क्यू एक टंकी को, तो देखिए पी प्लस क्यू की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है, और उसी को पी अकेला, अब पी अकेला कर रहा है कितना, हम 30 में कर रहा है, जब एलसीएम लेंगे तो निकल कर आएगा कितना 60 निकल कर आएगा। देखिए एक काम को करने में कितना क्यू मिनट में टंकी भरा गया है, ठीक है। तो देखिए 1/20 हो जाएगा एक का, तो दूसरा का 1 कितना 30 जो है हो जाएगा। देखिए जब पी प्लस क्यू में जब हम
P को जब घटाएंगे तो Q ही तो बचेगा, क्या बचेगा, Q बचेगा। तो इसका एलसीएम कितना 60 हो जाएगा, 60 यानी इधर 20, इधर 3 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, यानी 1 बटा कितना 60 यूनिट्स। काम टोटल कितना हमको निकल कर आया, काम की अगर बात करें तो काम जो निकल कर आया टोटल कितना 60। यहाँ पूछ क्या रहा है तो उसे कितने दिनों में भर सकता है, तो भरेगा कितना 60 दिनों में भर सकता है, 60 दिनों में भर सकता है, 60 दिनों में 60 मिनट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का प्रमुख क्षेत्र निम्न में से कौन नहीं है, निम्न में से कौन जो है नहीं है, तो ये जो है राजस्थान जो है नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान है, तो वित्त आयोग का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वित्त आयोग का प्रावधान जो है हो जाएगा, तो ये जो है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। संविधान के 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन है जो शामिल नहीं किया गया है, तो मैथिली को शामिल, डोगरी भी शामिल, बोडो भी शामिल, उड़िया जो है शामिल जो है इसमें नहीं है। कौन शामिल नहीं है, तो उड़िया जो है शामिल नहीं है। पौधे में फ्लोएम उत्तक मुख्यतः किसके परिवहन हेतु उत्तरदायी होता है, तो फ्लोएम उत्तक जो होता है वो किसके परिवहन हेतु उत्तरदायी जो है होता है, तो ये जो उत्तरदायी होता है किसके लिए, तो खाद्य पदार्थ के लिए उत्तरदायी होता है, खाद्य पदार्थ के लिए। मानव शरीर के दांत निम्न में से किसका बना होता है, तो दांत जो होता है दोस्तों ये जो होता है निम्न में किसका बना होता है, तो ये बना होता है कैल्शियम फ्लोराइड का जो है बना होता है, कैल्शियम फ्लोराइड का बना होता है। ताजमहल का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन थे, तो ताजमहल के जो वास्तुकार थे ये जो थे ताजमहल के वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन थे, तो ये थे उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी थे। निम्न में से कौन सा पौधा जो है कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है, कौन सा पौधा जो है कीटभक्षी पौधा का क्या है उदाहरण है, तो मशरूम जो है हो जाएगा, मशरूम जो है कीटभक्षी पौधा का क्या है उदाहरण जो है हो जाएगा मशरूम। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर जो हो जाएगा वो जो है क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, आई हैड नॉट रिटेन ए लेटर, आई हैड नॉट रिटेन ए लेटर, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटिंग में एक निब्बल डैश के बराबर होता है, तो एक निब्बल जो होता है कंप्यूटिंग में किसके बराबर होता है, तो एक बीट के बराबर होता है, एक बीट जो है के बराबर जो है हो जाएगा, एक बीट के। आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो आँख लगना मुहावरे का अर्थ होगा नींद आ जाना, ठीक है, नींद आ जाना जो है आँख लगने का सही मुहावरे का अर्थ जो है हो जाएगा। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, हालांकि ग्रेफाइट विद्युत का एक सुचालक होता है, क्यों, यानी क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है होता है, क्यों, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है होता है, ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम जो होता है दोस्तों वो जो होता है किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर, तो ये जो कार्य करता है अनियंत्रित संलयन पर, अनियंत्रित संलयन पर जो है हाइड्रोजन बम जो है कार्य जो है करता है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भारत का कौन हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा मुंबई बंदरगाह जो है हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अरावली श्रेणी सबसे ऊंची चोटी कौन है, अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगा दोस्तों ये जो है कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन हो जाएगा, तो गुरु शिखर जो है हो जाएगा, ठीक है, गुरु शिखर जो है अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश, दुश्मन तो दुश्मन दोस्त ने भी मेरी मदद नहीं की, दुश्मन तो दुश्मन दोस्त ने भी मेरी मदद नहीं की, इसका जो है ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, इसका जो है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए नॉट टू स्पीक एनिमीज इवन फ्रेंड्स डिड नॉट हेल्प मी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति 3/5 की गति पर चलते हुए अपनी कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है,
ठीक है। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय जो है क्या हो जाएगा। अब देखिए सामान्य समय की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, तो 3 है, वैसे 3/5 है सामान्य समय, तो 3/5 माइनस 3 और गुने 2 जो है हो जाएगा, क्योंकि कितना देरी से चल रहा है, ये जो है 5 मिनट की देरी से जो है, ये 20 मिनट की देरी से जो है चल रहा है। ठीक है, जब ऐसे कीजिएगा तो टोटल कितना निकल कर आएगा, 3 तब 2 हो जाएगा और गुने 20, तो 2 और यहाँ 10, तो निकल कर आएगा कितना, 30 ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सबसे ऊंचा बांध जो है निम्नलिखित में से जो है कौन हो जाएगा, तो टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है हो जाएगा, टिहरी बांध जो है हो जाएगा सबसे ऊंचा बांध। ठीक है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची से निर्धारित की जाती है, किस अनुसूची से निर्धारित जो है किया जाता है, तो चौथी अनुसूची से निर्धारित जो है क्या होता है, ये जो है किया जाता है। ठीक है। आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान निम्नलिखित में से कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी है, तो सबसे महत्वपूर्ण चट्टान निम्नलिखित में से जो है कौन सी है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारवाड़ चट्टान जो है हो जाएगा, धारवाड़ चट्टान। एक आदमी जो है नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। यदि शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है तो धारा की चाल क्या हो जाएगा, तो धारा की जो चाल हो जाएगा वो जो है क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए अगर धारा की चाल यदि हम x किलोमीटर मानते हैं, धारा की चाल, चलिए देखते हैं धारा की चाल, अगर धारा की चाल की अगर हम बात करें तो x किलोमीटर पर घंटा यदि हम मानते हैं, ठीक है, तो शांत जल में नौका की चाल हम कितना देख सकते हैं, तो 4 गुने, ये देखिए अनुप्रस्थ 8 घंटे में लौटा था, यदि शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से कितना गुना है, 4 गुना है, तो शांत जल में कितना हो जाएगा, शांत जल में धारा की चाल, शांत जल में धारा की चाल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4x जो हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और देखिए अनुप्रवाह की अगर हम बात करें, अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में, अनुप्रवाह गति की अगर हम बात करें, ठीक है, अनुप्रवाह गति की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 5 किलोमीटर यानी 5x हम मान सकते हैं। ठीक है, 5x। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर प्रवाह की गति की अगर बात करें, ऊर्ध्वाधर प्रवाह गति की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा 4x माइनस x जो हो जाएगा, तो टोटल कितना 3x निकल कर आएगा, 3x। अब देखिए हम निकालते हैं, देखिए कितना था इसमें जो चाल दिया था वो कितना था, अब आदमी को दूरी जो है 30 किलोमीटर जो है दिया है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो टाइमिंग की अगर बात करें, टाइमिंग हमको कितना दिया है, इसमें 8 घंटे का टाइमिंग दिया है, यानी चलिए टाइमिंग बराबर 8 घंटा बराबर दूरी कितना है 30, यानी दूरी समय बराबर दूरी बटे चाल, एक है 30, एक है 3x जो कि निकल कर आया, और एक है 5x। ठीक है, और दूरी तो सेम ही है 30/30। ठीक है, 30 इधर दिए तो 5x हो जाएगा। ठीक है, x का मान जब निकालिएगा तो इसमें आपको आएगा कितना, 8। ठीक है, x का मान की अगर बात करें टोटल कितना निकल कर आएगा, नहीं चलिए निकाल ही लेते हैं। ठीक है, 8 की बात करें तो इधर आ जाएगा कितना, 15x। ठीक है, 3×5 टोटल जो निकल कर आएगा दोस्तों, ये जो आपको निकल कर आएगा 2 किलोमीटर जो है निकल कर आएगा, यानी x का मान कितना, 2 किलोमीटर पर घंटा जो है निकल कर आएगा। ठीक है, यदि आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बस इसको गुना करना है 5 से, बस ऐसे। ठीक है, कितना आएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है निकल कर आएगा। अगला देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा
भी कहा जाता है, वीर गाथा भी जो है कहा जाता है। तो ये जो है आदि काल को जो है कहा जाता है, आदि काल को कहा जाता है, आदि काल को। चुंबकीय क्षेत्र का इसाई मात्रक जो होता है दोस्तों वो जो है क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के जो मात्रक होता है दोस्तों वो जो है क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का ये जो होता है टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा, टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र का हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान महत्वपूर्ण है, तो जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान महत्वपूर्ण होता है, तो बिस्मार्क का योगदान जो है महत्वपूर्ण था। आंसू यानी टीयर्स में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं, जीवाणु जो है मर जाते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है एकदम से सही जो है हो जाएगा लाइसोजाइम। श्रृंखला की अगर बात करें 2+4+6 और 198 तक जो है ये जो गया है, मध्य पद जो है कौन हो जाएगा, मध्य पद जो है इसमें जो है कौन हो जाएगा। अब देखिए इसको यदि हम कॉमन लेते हैं तो 1+2+3+ ऐसे ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, इसको 2 से भाग देंगे, 2×9=18, 2×9=18 यानी ये हो जाएगा। अब देखिए मध्य पद की अगर हम बात करें, मध्य पद जो निकल कर आएगा मध्य पद, तो 99+1 जब हम करेंगे और 100 2 से भाग देंगे तो 100/2 50। ठीक है, तो 50वां पद कितना होगा, तो 50वां पद जो होगा वो कितना होगा, वो जो है 100 हो जाएगा 50वां पद, क्योंकि 1 से लेकर कितना तक में इतना में जा रहा है। ठीक है, तो 50वां पद क्या हो जाएगा, ये जो है 100 हो जाएगा, 50वां पद कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है, तो बस आंसर हो गया यही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके अनुसार देखिए, इसके अनुसार 50वां पद हो जाएगा, यहाँ तो हमने कॉमन कर लिया। ठीक है, तो 50वां पद जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 100 जो है हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, तो रेगुर मिट्टी जो है दोस्तों वो जो है किस मिट्टी को कहा जाता है, तो काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जो है जाना जाता है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह की स्थिति क्या होती है, क्षुद्र ग्रह जो होता है दोस्तों वो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है होता है। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में होता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। अम्लीय वर्षा का जो कारण होता है दोस्तों वो जो है क्या होता है, तो ये जो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण जो है यही दोनों जो है होता है। शांति नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे दिया गया था, 2025 जो है शांति नोबेल पुरस्कार ये जो है किसको दिया गया था, तो ये जो दिया गया था मारिया कोरिना मचाडो, मारिया कोरिना मचाडो को जो है दिया गया था, मारिया कोरिना मचाडो को। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, परमार्थ का संधि विच्छेद जो हो जाएगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो परम जोर अर्थ, परम जोर अर्थ जो है परमार्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा, परम जोर अर्थ। मुख्यमंत्री को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री को, तो ये जो शपथ दिलाता है राज्यपाल जो है दिलाता है, राज्यपाल हो जाएगा, राज्यपाल। ठीक है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार जो है ग्रहण किया है, 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो पदभार जो ग्रहण किया है वो किए हैं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत। निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लराज के नाम से जाना जाता है, किस अम्ल को अम्लराज के नाम से जाना जाता है, तो ये जो जाना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है अम्लराज के नाम से जो है जाना जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि सिंचाई को सर्वाधिक प्राथमिकता दिया गया है, कृषि एवं सिंचाई को सर्वाधिक प्राथमिकता जो है दिया गया, तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना था उसमें कृषि एवं सिंचाई को जो है योगदान जो है ज़्यादा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 70 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर 8/17 है तो टेन थीटा बराबर जो है क्या हो जाएगा। अब देखिए टेन थीटा बराबर जो है क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, साइन थीटा बराबर ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण जिसको P/H भी आप लिख सकते हैं, P/H। टेन थीटा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए पहले ये हम निकाल लेते हैं, तो देखिए इसका मतलब ये होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए इसका यदि हम
एक जो है हमको जो है निकालना है, ठीक है। जैसे आधार होता है, लंब बटे कर्ण है, इसमें आधार जो है इसमें क्या है, गायब है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो चलिए हम निकालते हैं, यानी बी का मान जो है हमको क्या करना है, निकालना है। चलिए आधार यानी आधार या बी आप जो भी मान सकते हैं, आपके अनुसार है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो एच के स्क्वायर और जो है पी के स्क्वायर जब हम करेंगे, ठीक है, तो जो हमको जो है निकल कर आएगा। जैसे 17 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर जब करेंगे तो 289 हो जाएगा, और इधर निकल कर आएगा कितना, 64। जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर में 225, ठीक है। तो 225 किसका होता है, 15 का होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15। टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो लंब कितना दिया है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब यानी पी, तो पी बराबर की अगर बात करें तो 8 था। लंब बटे आधार है, आधार यानी ये हो जाएगा बेस, ठीक है, होता है। तो 15 हो जाएगा, यानी 8 बटे कितना, 15। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेस तत्व होता है। इंसुलिन में कौन सी ट्रेस तत्व जो है होता है, ये जो है जिंक जो है होता है। इसमें क्या होता है, जिंक जो है होता है। ऑप्शन नंबर सी। तंजौर चित्रकारी का संबंध निम्नलिखित में से किस से है। तंजौर चित्रकारी का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है। तंजौर चित्रकारी का संबंध जो है निम्नलिखित में से जो है दोस्तों, ये जो है किससे है, तो ये जो हो जाएगा तमिलनाडु से है। किससे है, तमिलनाडु से जो है हो जाएगा। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द ब्लैंक सेवरल कंट्रीज इट इज़ डैश लीगल टू कीप ए गन इन योर हाउस। तो इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, ये जो है क्या हो जाएगा, तो इल जो है हो जाएगा, इल लीगल, ठीक है। इल लीगल जो है हो जाएगा इलीगल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। बिहार की सीमा भारत के निम्न में से किस राज्य के साथ सटा नहीं है। तो किस राज्य के साथ बिहार की सीमा भारत के और राज्यों से जो है सटा जो है इनमें से नहीं है। तो देखिए उत्तर प्रदेश से तो सटता ही है, पश्चिम बंगाल से भी सटता है, और झारखंड से भी। उड़ीसा से जो है बिहार का जो सीमा है वो जो है टच जो है नहीं करता है, ठीक है। उड़ीसा से टच जो है नहीं करता है। एक त्रिभुज के कोनों की माप का अनुपात 3, 4, 8 है। तीनों कोनों में से सबसे छोटे कोण की माप जो है क्या होगा, तो सबसे छोटे कोण का जो माप हो जाएगा वो कितना होगा। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोण देखते हैं, 8, 4, 12, 12, 3, 15, यानी यहाँ मान लिए 15x दिया है। चलिए 15x बराबर कितना है, 180 है। तो एक का मान 180 बटा चलिए 15 हम कर दिए। सबसे छोटा इसमें कौन है, तो 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे। 3 × 5 = 15 यानी 5, ठीक है। और 5 × 15, 5 × 6 = 30 यानी 36 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बिहार राज्य का सबसे ऊंचा स्थान निम्नलिखित में से कौन हो। तो देखिए बिहार राज्य का सबसे ऊंचा स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जो स्थान हो जाएगा बिहार राज्य का वो हो जाएगा सोमेश्वर की जो पहाड़ी है, वो जो है सबसे ऊंचा स्थान जो है हो जाएगा। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो पादप जो जगत होता है दोस्तों, उसका उभयचर जो है किसको बोलते हैं, तो ब्रायोफाइटा को जो है पादप जगत का उभयचर जो है बोला जाता है, पादप जगत का। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया। किस वर्ष जो है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, ये जो है 2006 में जो है किया गया, 2006 में जो है किया गया था, ठीक है। अगला हम देखते हैं, निम्न में से बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है। तो बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र की अगर बात करें, वो जो है द बिहार हेराल्ड जो है हो जाएगा, द बिहार हेराल्ड जो है हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। तो आयुर्वेद दिवस मनाने की जो घोषणा जो है सरकार ने की है, तो ये जो है 23 सितंबर को जो है आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा जो है 23 सितंबर को की है। बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी। किस बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी, तो तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान जो है हुआ है, तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान। प्राचीन काल में अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक प्राचीन काल में जो है कौन हो जाएगा, प्राचीन काल के दौरान पाणिनि जो है हो जाएगा, पाणिनि,
निम्नलिखित में से कौन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वास कर सकता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वास कर सकता है वो जो है क्या हो जाएगा? तो ये जो है खमीर जो है हो जाएगा, खमीर। अष्टप्रधान का संबंध किस शासक से है? अष्टप्रधान जो है उसका संबंध जो है किस शासक से है? तो ये जो है छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जो है इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? तो अशुद्ध जो है वाक्य में क्या हो जाएगा? तो मैंने, ठीक है, यह काम कर लेना चाहिए यानी मैंने, यह जो है अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए। किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है? हमेशा क्या होता है? एक से अधिक होता है। तो ये जो है द्वितीय उत्तोलक जो होता है, द्वितीय श्रेणी के जो उत्तोलक होता है उसके लिए। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो यह नियम जो दिया गया है दोस्तों वो जो है किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया ओम के नियम के द्वारा, ओम के नियम के द्वारा। चूज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, दे आर रिपेयर्ड द बिल्डिंग। तो इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो जो है क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा द बिल्डिंग वाज रिपेयर्ड बाय देम, ये ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये जो है किसको नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है जस्टिस विक्रम नाथ को, जस्टिस विक्रम नाथ को नियुक्त किया गया है। प्रथम सागर माथा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? 2025 का आयोजन जो है काठमांडू नेपाल में जो है किया गया है, काठमांडू नेपाल में जो है किया गया है, काठमांडू नेपाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली फैक्ट्री किस स्थान पर लगाई गई थी? किस स्थान पर जो है लगाई गई थी? तो ये जो है सूरत में लगाया गया था, सूरत में। ठीक है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव के प्रबंधन के लिए किस राज्य को $182 मिलियन जो है ऋण मंजूर किया है? ऋण जो है मंजूर किया है। तो ये जो हो जाएगा असम के लिए जो है हो जाएगा, असम सरकार। हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो लोकसभा एवं राज्य विधान मंडल के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था, उसे पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा जो है किया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? ये जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है किया गया था। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइद्दम को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है किस राज्य में स्थित हो जाएगा? यह असम में जो है स्थित है, असम राज्य में ये जो है स्थित है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कौन हो जाएगा? घनिष्ठ जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है हो जाएगा। अमोघ फ्यूरी क्या है? अमोघ फ्यूरी की अगर बात करें तो भारतीय सेना का बृहद सैन्य अभ्यास जो है हो जाएगा अमोघ फ्यूरी, ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा। द आइडम विन वंस लॉरेल्स मीन्स, तो ये जो है क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जो है दोस्तों ये जो है क्या हो जाएगा? ठीक है, तो एक्वायर्ड डिस्टिंक्शन जो है इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। बिहार के क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले जो है कौन है? सबसे ज़्यादा उच्चतम और सबसे ज़्यादा न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा रोहतास जो है सबसे उच्चतम लिए है और पूर्णिया जो है सबसे कम के लिए ये जो है हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों ये जो है मैथ का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। 475 के अंकित मूल्य और 15% की छूट वाले जूतों की जोड़ी पर छूट कितनी होगी? छूट जो है कितना होगा? अब देखिए अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस यानी एमपी जो है कितना दिया है? 475 दिया है, इसमें 475 दिया है। डिस्काउंट यानी डी की अगर बात करें छूट कितना है तो 15% का छूट दिया है। ठीक है, अब देखिए एसपी जब हम निकालेंगे, विक्रय मूल्य जब हम निकालेंगे तो एमपी यानी मार्क प्राइस, ठीक है, और उसमें से डिस्काउंट जब हम घटाएंगे, चलिए एक बार लिख ही देते हैं, डिस्काउंट जब घटाएंगे और बटे 100 जो है हो जाएगा। ठीक है, बटा तो देखिए 475, ठीक है, 100 -15 और 100, ठीक है,
तो ये निकल कर आएगा कितना, 475 गुना 85 और 100 जो है आएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 403.75 निकल कर आएगा। ठीक है, 403.75। लेकिन यहाँ जो हमको छूट की बात हो रहा है तो कितना प्रतिशत, कितना छूट। ठीक है, तो 475 में से जब हम 403.75 को जब हम घटाएंगे, ये जो है 71.25 जो है आंसर जो है निकल कर आएगा, 71.25। तो इसमें 71.25 किस में है, 71.25 के लिए ये ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, नीचे कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।